थैंक गॉड रीटा, तुम आ गई। मिस्टर बलदेव ने कल से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बस एक टकटकी लगाए दीवार की तरफ देखे ही जा रहे हैं। मैं भी मिस्टर बलदेव के लिए बहुत वरीड हूँ, पता नहीं क्यों। शायद मुझे उनमें अपने पिताजी दिखाई दे रहे हैं। तुम उनका ध्यान भी तो अपने पिताजी की तरह ही रखती हो। पर मैं तो इस सोच में गुम हूँ कि हमारे माँ बाप हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब हम उनसे मुंह फेर लेते हैं। पैसा कमाने के लिए घर तो छोड़ा, माँ बाप को भी छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, बस बहुत हुई बातें। ये रही कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स और मेडिसिन्स, तुम उन्हें कुछ खिला देना। श्योर। कैसे हो अंकल आप? ठीक हो? रात को नींद आ गई थी? क्या हुआ अंकल, आपकी आंखें क्यों नम हैं? बेटा जी, कितने अच्छे हो आप, कितना ख्याल रख रहे हो मेरा। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया और एक मैं बदनसीब। भाई क्या बताऊं, मन तो मेरा भी बहुत है फौरन जाने का। तू बस वेट कर, करता है तेरा भाई कोई इंतजाम। तेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा, अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा, सपने तेरे सच्चे करके दिखाने आया पैसा। भाई मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त वहाँ पे सेटल्ड हैं। मैं भी वहाँ जाकर खूब पैसे कमाना चाहता हूँ। दिन में सपने देख रहा है क्या? पिताजी तुझे शहर से बाहर ना जाने दे और तू कनाडा कह रहा है। ये सब मैं नहीं जानता, मेरी भी लाइफ है, मेरा भी फ्यूचर है। मेरा फ्यूचर यहाँ नहीं कनाडा में है। सुन रमन, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि तुझे कनाडा भेज सके। अरे हमारे पुरखों की जमीन कब काम आएगी, मुझे कुछ नहीं पता। जाकर पिताजी से बात करो। क्या विदेश जाना चाहता है, वो भी अपनी जमीन बेचकर? क्या कमी है इस देश में? ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी है, हम इसे ऐसे नहीं बेच सकते। समझाओ कुछ इन बच्चों को। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मान रहा। उसका कहना है कि उसका भविष्य कनाडा में है, यहाँ पर नहीं। सुनो जी, शांत रहो। बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। बेबस हूँ मैं, क्या करूँ? सोचा न था कि ये दिन आएगा। चलो अब जल्दी भी करो। अरे आ रहे हैं जी। बेटा तुझे पता है ना कितनी मुश्किल से तुझे हम भेज रहे हैं। वहाँ जाकर अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना अपने खाने पीने का और हर चीज का। दिन आएगा।
And once again, ladies and gentlemen, United Flight 1017 to Calgary is closing. वाह यार, मज़ा आ गया, आ ही गया मैं कनाडा। यस, मुझे फोन दे। नहीं लग रहा है। कोई और नंबर ट्राई करो, कैसे भी करो। माँ मैं फिर ट्राई करता हूँ। माँ अब तो उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। एक बार और कोशिश करना। नहीं उठा रहा, ये देखो। देख, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है राज। माँ आप टेंशन मत लो। टेंशन की तो बात है, उस बच्चे का अता मैंने कहा पता माँ नहीं है परेशान कुछ मत भी। होइए, मैं कुछ करता हूँ। तो करो कोशिश, उसको लगाओ फोन। नहीं उठाया ना तेरा फोन भी। कई हफ्तों से उससे कोई बात नहीं हुई। पता नहीं किन हालातों में होगा। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके किसी दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और पूछता हूँ कि वो कहाँ और किन हालातों में है। आप परेशान मत होइए। दिल का टुकड़ा मेरा बेटा, तू कहाँ तू कहाँ तू कहाँ। दिल का टुकड़ा मेरा बेटा, तू कहाँ तू कहाँ तू कहाँ। रात दिन चैन ना आए, बस तेरी याद सताए। रात दिन चैन ना आए, बस तेरी याद सताए। तू कहाँ तू कहाँ आखिर तू कहाँ। मेरा बेटा रमन कहाँ होगा, किन हालातों में होगा। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। मुझे वहां जाना ही होगा। इतना टाइम लगा दिया, पता नहीं कहां रह गया। हेलो बेटा राज, रमन मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो कहाँ है मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं यहाँ बहुत परेशान हो रहा हूँ बेटा। पिताजी आप चिंता ना करें, मेरी जैसे ही उससे बात हुई मैं आपको बता दूंगा। चल तू उसे एक बार फोन कर। पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही उसकी कॉल आएगी मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। मैं रखता हूँ। हे जेंटलमैन, मे आई हेल्प यू? जनाब, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। भाई साहब क्या बात हो गई? आप इतने टेंशन में क्यों हो? जनाब, मेरा बेटा मुझे लेने आने वाला था, लेकिन कई घंटे गुजर चुके हैं। वो अभी तक मेरे को लेने नहीं आया। ओके ओके, तो आप विदेश अपने बेटे को मिलने आए हो? जी जनाब। मुझे नहीं लगता भाई साहब वो आपको लेने आएगा। ये विदेश है, यहाँ पर लोग आके विदेशी हो जाते हैं। नहीं नहीं जनाब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो मुझे जरूर लेने आएगा। भाई साहब मुझे सालों साल हो गए यहाँ पे, मैं रोज देखता हूँ माँ बाप जमीन जायदाद बेच के यहाँ बच्चों को भेज देते हैं। पड़ गया होगा कहीं बुरी संगत में। नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो मेरे को जरूर लेने आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब मेरी मानो, आप घर लौट जाओ, वो अब नहीं आएगा। नहीं, मैं उसको लिए बिना घर नहीं जाऊंगा। भाई साहब संभालो अपने आप को, संभालो भाई साहब, भाई साहब संभालो। हेलो, कॉल द एम्बुलेंस, कॉल द एम्बुलेंस। दिल का टुकड़ा
मेरा बेटा तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ, दिल का टुकड़ा मेरा बेटा तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ। रात दिन चैन ना आए, बस तेरी याद सताए, रात दिन चैन ना आए, बस तेरी याद सताए। तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ। पापा, 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 कहाँ हो पापा? पापा जी, पापा, ये क्या हो गया आपको? पापा, ये क्या पाप हो गया मुझसे? मुझे माफ कर दो। रमन, बेटा तुम आ गए? जी पापा। पापा, मैं तो बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। आपकी इस हालत का जिम्मेवार सिर्फ मैं हूँ। पापा, उस दिन अगर मैं एयरपोर्ट पे... छोड़ छोड़ अब इन पुरानी बातों को। अब तू आ गया है मेरे पास, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज से हम कभी अलग नहीं होंगे। अब से हम अपनी जिंदगी की उलझनों का सामना मिलजुल कर करेंगे। डॉक्टर, मैं अपने पापा को कब तक घर ले जा सकता हूँ? रिलैक्स, डोंट वरी, आपके पापा बिल्कुल ठीक हैं। आप उन्हें जल्दी घर लेके जा सकते हो। मिलके रहेंगे, मिलके सहेंगे, जिंदगी के हर पल मिलके जिएंगे। आओ माँ बाप की कदर करें, जो मिला है उसमें सब्र करें। आओ माँ बाप की कदर करें, जो मिला है उसमें सब्र करें। सब कुछ यही है, सबको कहेंगे, मिलके सहेंगे, जिंदगी के हर पल मिलके जिएंगे। आओ माँ बाप की कदर करें, जो मिला है उसमें सब्र करें। आओ माँ बाप की कदर करें, जो मिला है उसमें सब्र करें। सब कुछ यही है, सबको कहेंगे,